आप एक अच्छे पार्टी के साथ जुटे हैं, इंटेलेक्चुअल आप भी हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी बात है। हम जो क्षेत्र में घूम रहे थे तो बहुत से लोग जो है जनसुराज को पसंद कर रहे थे। साथ में ये भी कुछ कह रहे थे कि साहब हमारे जो प्रत्याशी हैं जनसुराज के, उनके तरफ से छठ का कोई शुभकामनाएँ नहीं आई। बोले भाई आ जाएगा आ जाएगा, असल हम ही नहीं उन तक पहुँचे हैं। तो मीडिया के माध्यम से आप जो है तो बिहार के जनता को क्या छठ के अवसर पर सौगात? छठ की शुभकामना तो हम फेसबुक से भी दे चुके हैं और दूसरे माध्यम से भी दे चुके हैं, लेकिन पुनः हम कुम्हरार क्षेत्र के सम्मानित लोगों को छठ की शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, हम क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है। खासकर युवा वर्ग का तो युवा वर्ग में बहुत उत्साह है, बदलाव लाने की चाहत है उनमें और हमको इनकरेजिंग समर्थन मिल रहा है। और ये जो प्रशांत किशोर की जो हमारी पार्टी है, प्रशांत किशोर के तरफ लोगों का आकर्षण है। उनका जो विजन है वो जैसे शिक्षा पर विशेष ध्यान देना और रोजगार, और तीसरा है पलायन को रोकना। तो यहाँ बिहार के विकास के लिए क्या करना चाहिए वो उनके पास विजन भी है और रोड मैप भी है कि कैसे हम इसको पूरा करेंगे। कुम्हरार क्षेत्र के बारे में हम सब जानते हैं कि शिक्षा का केंद्र है। शिक्षा का केंद्र हम इसलिए कह रहे हैं कि इसी क्षेत्र में 2 विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। और एक बात, बिहार के कोने कोने से गरीब परिवार के बच्चे, वंचित क्लास के परिवार के बच्चे यहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। ये शिक्षा के केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जा सकता और उससे यहाँ रोजी रोजगार का अवसर पैदा होगा। जनता ने दोनों गठबंधन को और एनडीए को, दोनों को पर्याप्त समय दे दिया। 20 वर्षों का कालखंड कम नहीं होता, 15 वर्षों का कालखंड कम नहीं होता है। और अब जनता के मन में ये आ रहा है ऐसा विचार कि क्यों नहीं एक बार बदलाव ला करके देखा जाए, जनसुराज को आजमा के संदर्भ में अगर कहा जाए तो शिक्षा ही वो रास्ता हो सकता है जिससे इस प्रदेश को विकसित बनाया जा सकता है, विकास के शिखर पर ले जाया जा सकता है। और शिक्षा देने के लिए स्कूल, नेतरहाट टाइप के विद्यालय प्रखंड स्तर पर खोला जाए और एक नहीं बल्कि हर साल एक इस तरह का विद्यालय खोला जाए। अगर इस तरह का हो सका तो कंपनियां बाहर जो हैं वो यहाँ आने लगेंगी और कल कारखाना खुलेगा और यहीं हमारे लोगों को रोजी रोजगार का अवसर अपने काबिलियत के अनुसार नौकरी मिल पाएगी और हुनर के अनुसार वो रोजगार स्थापित कर पाएंगे। तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे थे, लेकिन ट्रैफिक जाम में हम फंस गए। पैदल वहाँ से 1 घंटा तक तो हम गाड़ी में बैठे रहे, 100 मीटर भी नहीं चल पाए और तब हम पैदल वहाँ से निकले। लेकिन 3:10 पर हम वहाँ पहुँचे तो हमारा नामांकन 14 तारीख को नहीं। निजात दिलाने के लिए रोड की स्थिति ठीक करनी होगी और बाईलेंस की स्थिति ठीक हो जाए तो जिसको नज़दीक के क्षेत्रों में जाना है वो उस बाईलेंस से निकल जाएंगे और मेन ट्रैफिक मेन रोड पर जाएगा और ट्रैफिक की समस्या का सही कह रहे हैं। हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ भी पानी लग जाता है और हफ्तों तक पानी लगा रहता है, तो सारे फ्लैट्स में पानी आ जाते हैं। लोग किसी तरह से अपना सामान ऊपर करते हैं, जिनको होता है कुछ दिनों के लिए बाहर कहीं जा कर के आश्रय लेते हैं। तो ये जल जमाव की समस्या विकट समस्या है, करना होगा और इसका समाधान खोजना ही होगा, तभी इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। चाहेंगे 4 लेन बनाने का, उसमें अगर 4 लेन बन जाए तो पूरा ट्रैफिक में जो जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो नाला को पाट करके चौड़ी सड़क बन जाएगी और 4 लेन बन सकता है। उसमें हमने देखा है कि 4 लेन बन सकता है और 4 लेन बन जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि एक अशोक राजपथ, इस दूसरा 4 लेन और ये कंकड़बाग रोड और वो न्यू बाईपास तो हम और वो गंगा पथ, ये सब मिला करके ट्रैफिक की समस्या। कुम्हरार की जनता को, सम्मानित जनता को मैं अपील करना चाहूँगा उनसे कि इस क्षेत्र में विकास होने की अपार संभावनाएं हैं
और एक बार हमें मौका दे करके देखिए, हमें आजमा करके तो देखिए। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या हाथों में रहेगा। दोनों को काफ़ी वक्त आप दे चुके हैं, 15 साल और 20 साल का वक्त आप दे चुके हैं। इस कालखंड में अपेक्षित विकास इस क्षेत्र का नहीं हो पाया, तो आप इस पार्टी जन स्वराज पार्टी पर भरोसा करके एक बार हमें भी अवसर दें।